कांग्रेस की डूबती नैया के खेवनहार के रूप में कहे जाने वाले एक आम कार्यकर्ता के तौर पर देवेंद्र सरवैया का नाम सिवनी जिले के अलावा धूमा क्षेत्र के नागंदूरी ग्राम में भी जाना जाता है। देवेंद्र सरवैया का नाम किसान नेता के तौर पर माना जाता है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। जो दिशा और दशा आज कांग्रेस की है, चूँकि देवेंद्र सरवैया जमीनी कार्यकर्ता हैं, करीब 25 से 30 साल इन्होंने खून और पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा है, अपने क्षेत्र में बल दिया है। उनसे जानेंगे कि आखिर इस कांग्रेस का खेवनहार कौन है। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय लेना चाहेंगे, किन किन पदों में आपने काम किया है और संक्षिप्त में हम आपसे चर्चा करेंगे। आदरणीय सुदीप तिवारी जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे इस विषय पर जानकारी चाहिए, इसके लिए आपका, आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रही मेरे परिचय के विषय में, आदरणीय पंडित जी, मैंने ठाकुर हरबंस सिंह जी के मार्गदर्शन में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने शुरू से ही मुझे यूथ कांग्रेस का, NSUI का ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, फिर उसके बाद किसान कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 2 बार, और अभी वर्तमान में ठाकुर योगेंद्र सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, उनके आशीर्वाद और पार्टी की कृपा से एवं मेरे द्वारा किए गए पार्टी के प्रति जो कार्य है उनसे प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। और इस जिम्मेदारी के तहत मैंने 2 चुनाव में कुशल संचालन पार्टी का किया है और हमारे ब्लॉक में जो समूची विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़त हमारे ब्लॉक के बूथों से पार्टी को मैंने अपने प्रयासों से दिलवाई है, मेरे साथियों के सहयोग से। भाई साहब, अब आप मुद्दे में आते हैं। कांग्रेस की जो वर्तमान हालत है, इसको जिम्मेदार मानते हैं? मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर निरूपित कर दी जाए तो ये बेईमानी होगी। वस्तुतः गुरुदेव, मामला ऐसा है कि जब कोई बड़ा संगठन इस स्थिति में पहुंच जाता है तो ये बहुत लंबे, इसको पीछे से देखना पड़ता है। बहुत लंबे समय से ये धीरे धीरे सही कमजोर होता जाता है, पर उन कमजोरियों को यदि दुरुस्त नहीं किया जाता है और उन गलतियों को लगातार उनकी पुनरावृत्ति होती जाती है। दिक्कत ये है, कांग्रेस अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य दलों की भी हम देखते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और भी दल जो है, ये जो है अगर क्षेत्रीय दल जैसे लालू यादव की पार्टी है और जैसे चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, ये सारी जो पार्टियां हैं, यदि ये अपनी इस परिस्थिति में पहुंची हैं जो अपने अस्तित्व के लिए अब संघर्ष कर रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके जो झंडा बरदार नेता है, जिनको हम क्रीमी लेयर या जो पार्टी की रीति और नीति को प्रभावित करते हैं, दशा और दशा को प्रभावित करते हैं, तय करते हैं, उन नेताओं की बड़ी मेजर मिस्टेक का यह परिणाम इस रूप में दृष्टिगत होता है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें, चूंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, उसके बारे में बेहतर बता पाऊंगा। हमारी पार्टी ने इंदिरा जी के समय से, नेहरू जी के समय से हरिजन, आदिवासी और मुस्लिमों के लिए एक नीतियां बनाई, उनके उत्थान के लिए काम किया और उसके फलस्वरूप आज जो इस वर्ग के लोग चाहे सरकारी नौकरियों में लाभान्वित हो रहे हों, चाहे राजनीतिक, जैसे हमारा यही विधानसभा क्षेत्र, ये आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ये काम उर्मिला सिंह जी ने सन 98 में दिग्विजय सिंह की सरकार में किया था। जैसे हमारा गांव का ही बात करें, हमारे गांव में OBC के लोग 80% है, पर वहां का सरपंच आदिवासी बनता है। तो ये ऐसे रिजर्व करके इनके अधिकारों की रक्षा की थी। आज वही वर्ग कहीं गोंडवाना गणतंत्र के रूप में, कहीं मुस्लिम लीग के रूप में, तो कहीं अपना OBC की कुछ पार्टियां क्षेत्रीय दल बना लेते हैं लोग, इनके रूप में अपने खुद के निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। अब हमने अनेक मंचों पर, जैसे OBC कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था, उस समय भोपाल में मीटिंगें होती थी, आदरणीय मोहन चंदेल जी प्रदेश कांग्रेस उसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो मैंने कई मंचों से भोपाल में इस बात को बोला कि इस देश का जो 70 से 75%, 60% जो मतदाता OBC वर्ग से आता है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। लगातार ऐसे वर्गों की बात कर रहे हैं जो आज कांग्रेस के साथ नहीं है।
पहले हुआ करते थे। तो नीतियां जब हम तय करते हैं तो उनमें नीतियों को तय करते समय किसानों के लिए जो बात है या अन्य चीजों को हम दरकिनार कर देते हैं और पुरानी परिपाटी को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक राज्यों में हमारी सरकारें चली गई। राष्ट्रीय स्तर पर तो आज स्थिति बहुत कमजोर है। बड़े बड़े नेता अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी अहंकार की तुष्टि के लिए अन्य दलों का दामन थाम रहे। ऐसे लोग जो अनेक मंचों से ये कहते हुए नहीं थकते थे कि कांग्रेस एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, इसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, ये बातें केवल मंच तक ही सीमित है। मैं ऐसे लोगों को, कई लोगों को जानता हूँ। उदाहरण के तौर पर अभी कमलनाथ जी की बात करें, लंबे समय तक मीडिया में कमलनाथ जी 22 तारीख को चले जाएंगे, 17 तारीख को चले जाएंगे, इतने विधायक जा रहे हैं। इन सारी खबरों का मेरा ऐसा विचार है कि भाई देखो, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। कमलनाथ जी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म वाले व्यक्ति पर मेरे जैसे छोटे आदमी कार्यकर्ता की टिप्पणी शोभा नहीं देगी, पर चूंकि अपना विचार है और चूंकि आपने पूछा है और कांग्रेस के हित की बात करने में मैं किसी के भी खिलाफ बोल सकता हूँ, उसकी मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। भाई कांग्रेस में आज अनेक नेता ऐसे हैं जो पार्टी एवं पार्टी के झंडे से बड़े हैं। जब किसी भी दल का नेता पार्टी एवं उसकी विचारधारा उसके झंडे से बड़ा हो जाता है, उसका पार्टी के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। वो केवल उनके जो चमचे हैं, उनकी जो जय जयकार करते हैं, केवल उनकी संतुष्टि के लिए काम करते हैं, केवल अपने अहम और दर्प के लिए काम करते हैं, तो फिर पार्टी और संगठन निश्चित रूप से एक न एक दिन ढह जाता है। और आज परिस्थिति कांग्रेस की है। मेरे ख्याल से प्रदेश स्तर पर तो मैं कमलनाथ जी को ही जिम्मेदार मानता हूँ। कमलनाथ जी ने चुनाव में ये फार्मूला है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, नागौद करके एक विधानसभा है यहाँ रीवा के पास नागौद, तो वहाँ मिस्टर यादवेंद्र सिंह एक बार विधायक रह चुके और पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से, मेरे ख्याल से 5,000 के या 1200 के लगभग अंतर से चुनाव हारे थे। तो आप बताइए 1200 के अंतर से जो आदमी चुनाव हारेगा तो उसको सिंपैथी की वोट भी मिलेंगी, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा, उसको टिकट रिपीट करना था। उन्होंने रश्मि पटेल नाम की एक महिला को, जिसने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसको मात्र 14,000 15,000 वोट मिले, तो उसको कांग्रेस की टिकट दे दी। सिवनी का उदाहरण आप देख लीजिए। ऐसे पूरे प्रदेश में अगर आप छाटेंगे तो ये मान के चलना 70 से 80 सीटों का डिसीजन ऐसा किया गया जिनमें हार सुनिश्चित थी। तो यह स्थिति देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। जनता मन बना चुकी थी, पर हमारे जो ऊपर के जो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट तय की, जो कांग्रेस की नीति तय करते हैं, उन्होंने, मेरे ख्याल से उनका मन ही नहीं था, वो सोच ही नहीं रहे थे कि हम चुनाव जीतना है। तो क्या मानते हैं कि क्या ऊपर नेताओं से सेटिंग हुई? मेरे ख्याल से तो अगर देखा जाए तो ऐसा ही है और ऐसा लगता ही है, क्योंकि ये बताइए, ये तो कोई बहुत नौसिखिया व्यक्ति जिसको राजनीति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, वही बता देगा कि 1200 वोट से जो आदमी विधायक का चुनाव हार रहा है तो टिकट, मैं आपसे ही पूछता हूँ, उसको मिलना चाहिए। ऐसे अनेक जगह उदाहरण, ऐसे लोगों को टिकट दी गई जिन्होंने कांग्रेस की खिलाफत की थी पिछले चुनाव में, 20,000 के अंदर जिनको वोट मिले थे। तो इसमें तो यही दृष्टिगत होता है प्रथम दृष्टया कि भाई ये जानबूझकर कहीं अपनी संपत्ति, कहीं अपना कोई काला चिट्ठा बचाने के चक्कर में, हो सकता है नेताओं, बड़े लोग उनकी बातें में यहाँ छोटी जगह में काम करते हैं। आप छोटे से कार्यकर्ता है, जब आप जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, आमतौर पर गांव बीघों में जाते हैं, वहाँ की बात कुछ और होती है। जब राष्ट्रीय स्तर का नेता जब मिलता है तो वो कार्यकर्ताओं से मिलता है। अरे जी, मैं भोपाल, दिल्ली, सभी बड़े बड़े मंचों पर जाता हूँ, यात्राएं करता हूँ और सभी परिवेश को बड़ी बारीकी से देखता हूँ और वहाँ ये पाता हूँ कि कांग्रेस का जो ग्रास रूट का जो वर्कर है वो आज भी बड़ी ईमानदारी और मजबूती के साथ कांग्रेस की विचारधारा से इंस्पायर है और उसके साथ रहना चाहता है। पर ऊपर के जो नेता हैं उनका, मेरे ख्याल से वर्तमान परिदृश्य को अगर देखा जाए तो कोई दीन ईमान नहीं बचा है। उनकी अपनी संपत्ति उन्होंने अनैतिक साधनों से, अनैतिक कार्यों से अर्जित कर ली है और उस संपत्ति को बचाने के चक्कर में वो ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की लल्लू चप्पू कर रहे हैं और अगर वो नहीं करेंगे तो ईडी का छापा पड़ जाएगा। उस डर से वो जो है पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। अब वर्तमान में परिस्थिति ये है कि कांग्रेस में वही व्यक्ति बचेगा जो या तो शुद्ध किसान है या रोड पर खड़ा हुआ है, जिसके पास कोई लाव लपेट नहीं है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जितने भी ये बहुत ज्यादा अनैतिक रूप से जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है, ये नेता तो या तो भाजपा में चले जाएंगे या राजनीति करना चाहिए। तो क्या लगता है कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। इस तरीके से नहीं होगा जैसे सूर्य और चंद्रमा है। भाई ठीक है, एक समय जब सूर्य की तपिश कम हो जाती है ठंड के दिनों में तो लगता है कि यार सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया है,
और ये उतार और चढ़ाव चलता रहता है। हमारी पार्टी की सरकार 40 साल रही, उस समय भाजपा को देखकर कोई कह सकता था कि ये लोग इतने चरम पर पहुंच जाएंगे। और आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, अगर शीर्ष नेतृत्व वास्तव में जमीनी हकीकत से रूबरू होकर अपने फैसले ले, अपने डिसीजन ले, जैसे ओबीसी की बात है, राहुल गांधी जी वहां बोलते तो है मंच पर ये बताइए मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी के नेताओं को टिकट दी गई कांग्रेस से? आप बता दीजिए कितने ओबीसी के नेताओं को नहीं दी जाती है, एक भी नेता को नहीं दी। कौन लीडर है? अच्छा देखिए आप, जैसे सिवनी जिला, इसमें 4 विधानसभा, सिवनी जिला में 4 विधानसभा, 2 तो आपने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी, ठीक, 1 कर दी आपने सिवनी को और केवलारी को सामान्य वर्ग, तो रजनीश सिंह को सामान्य वर्ग से दे दिए, तो आदिवासी और सामान्य वर्ग संतुष्ट हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आपने हरिजन को दे दी, वो वर्ग भी संतुष्ट हो गया। अब 57% जो वर्ग है ओबीसी का वर्ग, उसे आपने एक भी टिकट नहीं दी। भाई एक ही मोहल्ला है उनका, पंजवानी जी का, जो उनकी समाज के लोग, सिंधी लोग, और उसमें से भी आधे से लोगों ने बीजेपी, क्योंकि सिंधी आप जानते हो पाकिस्तान से आए थे, और उनका लगभग सपोर्ट 80% बीजेपी को रहता है। तो ये सारी गलतियां दोहराई जाएंगी। जो ये आप ये बात कर रहे हैं, ये मंत्रणा जब पार्टी में बैठक होती होगी तब ये मंत्रणा, देखिए पार्टी में कोई बैठक नहीं होती है। पार्टी में ऐसा है कि भाई चंबल ग्वालियर के फला व्यक्ति छत्रप है, उन्होंने जिसको कह दिया उसकी टिकट हो गई। महाकौशल के कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी ने जिसको कह दिया उसको टिकट मिल गई। यहाँ पार्टी का आंतरिक जो लोकतंत्र है वो आज से नहीं, ये कल्चर ही है। वहां ऊपर से आप चले जाओ, चिल्लाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी। कहने को आएगी कि भाई हम सर्वे करा रहे हैं, हम ऐसा करा रहे हैं, हम वैसा करा रहे हैं, वो सिर्फ बातें मंच पर बात की जाती है, और सच्चाई इससे बिल्कुल अलग। प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट, फिर पर्यवेक्षक की, हमने तो मर गए ये पता लगाते लगाते, दिल्ली भोपाल कई जगह गए, इस आपको रिपोर्ट थी, वो फलाना था, इन वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, फिर इतने मतदाता, फिर जिस सर्वे, कुछ नहीं। सीधा ये है कि भाई हमारा आदमी जो है जीते चाहे हारे उसको टिकट चाहिए, उनको इस चीजों से कोई मतलब सरोकार नहीं। तो रही बात कांग्रेस की, तो पंडित जी ये बात है, हम किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी जीत हार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक विचारधारा, एक सिद्धांत और अपने शौक के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारा राजनीति करना शौक है, हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। पार्टी ने हमको पहचान दी, 25 साल से जिस पार्टी में हम हैं उसके साथ जिंदगी के अंतिम सांस तक खड़ी रहेंगे। हमारे पास कोई फर्जी संपत्ति नहीं है, कोई बेकार अनैतिक साधनों से हमने नहीं कमाई है। हम गोली खाने, जेल जाने के लिए पार्टी के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से कमलनाथ जी का हल्ला उड़ा, कमलनाथ जी के अलावा सिवनी जिले से भी योगेंद्र सिंह बाबा, रजनीश भी जाने वाले, कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए मैं, कमलनाथ जी तो बड़े नेता है, मेरी कभी बात होती नहीं है, मेरे ख्याल से उनसे तो मंत्रियों की बात नहीं हो पाती होगी। अभी मैं भोपाल गया, मोहन यादव से इजी मिल लिया, कमलनाथ जी से मिलने में आज भी आदमी की पसीना छूट जाती है, तो अपन जैसे छोटा कार्यकर्ता उनसे क्या बात कर पाए? मंत्री मिनिस्टर ही वेगलानी जी निपटा देते, कमलनाथ तो पहुंच ही नहीं पाते, तो उनकी तो मैं बात कर नहीं सकता। हाँ, हमारे जो विधायक है योगेंद्र सिंह, उनसे मेरी लगातार बात हुई, उन्होंने मुझे बराबर कहा कि भैया पूरी दुनिया चली जाए, क्योंकि मेरी माँ जी कांग्रेस में थी, उर्मिला सिंह जी, मैं भी कांग्रेस में रहूंगा, और वो बहुत ज़्यादा सहनशील और कम बात करने वाले और गंभीर व्यक्ति हैं, और वास्तव में हो सकता है उनसे लोगों ने संपर्क किया हो, पर उन्होंने हमसे यही कहा, और उनके हाव भाव, उनकी सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए ही थी। लोकसभा को लेकर क्या निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं? कोई निर्देश नहीं है, बैठकों के नाम पर केवल प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, न किसी से कोई पूछताछ होती है, न कुछ। वहां भी ऐसा ही होगा, उनका हमारे आदमी को बांट लेते हैं। कांग्रेस में ऐसा है, प्रदेश को बांट रखा है कि भाई ये क्षेत्र हमारा है, बड़े बड़े नेताओं में, और बस अपना चलता रहता है। छोटे कार्यकर्ताओं की भावनाओं से, समीकरण से उनको कोई लेना देना, ये परिस्थिति है। लोकसभा चुनावों के पूर्व की कांग्रेस की तैयारी को लेकर एक आम कार्यकर्ता के तौर पर देवेंद्र सिरवैया से सीधी और विवाद बात हो रही थी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पंडित जी, मैंने जैसे अभी आपने कमलनाथ जी की बात की, कमलनाथ जी को पार्टी ने 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 1 बार मुख्यमंत्री बनाया। अभी उनको मेरे ख्याल से, भाई मैं उनको राय दूं, ये तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, पर मेरे ख्याल से उनको इन खबरों का जोरदार खंडन करना चाहिए।
उन्होंने नहीं किया। ये दुख का विषय है। तो क्या मानते हैं, कहीं कुछ मेरे ख्याल से उनकी तैयारी, मेरे ख्याल से देना शायद उनकी तैयारी नहीं होगी, फिर उनकी कोई बात आज नहीं बनी होगी शायद सीटों के बंटवारे के लिए, उन्हीं ने मना कर दिया हो बीजेपी वालों ने। हिमाचल प्रदेश में आपकी जैसे कार्यकर्ता कोई विधायक बना है, क्रॉस वोटिंग हो गई, फिर वहाँ क्या कहेंगे आप? ये तो दुर्भाग्य का विषय है, जो कि ये पार्टी से गद्दारी जिसने भी किया है, ये अच्छा काम नहीं है। अंत में हर बार होता है। हाँ, होता रहता है कांग्रेस में, इसलिए क्योंकि बड़े नेता अपना वो सेट करते हैं। जब देखिए हमारे जो बड़े हैं, जो मुखिया हैं, जो ऊंचाई पर बैठे हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता पर क्या गुजरती है? भाई हमें तो तकलीफ है भाई, वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास तो हेलीकॉप्टर है, संसाधन है, सरकार रहे चाहे न रहे उनका तो काम चल जाता है। और हम तो जमीन लेवल पर तुम देखते हो, हमारा बीजेपी वालों से ऐसा है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम छोटा मोटा ठेकेदारी का काम करते थे, वो बंद हो गया। हमारे बिजली की मशीनें पकड़ रही हैं, हमारी गाड़ियों का चालान हो रहा, हम कांग्रेस का झंडा लगाए हैं तो उसको तो तकलीफ तो होती है, उनको कुछ नहीं होती है, उनको हमारी तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं। वो बड़े लेवल के लोग हैं, ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता काम करता है उसको ज्यादा तकलीफ होती है। तो अभी जैसे कमलनाथ जी को खंडन करना चाहिए था, मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया। आप पत्रकार आदमी, तो इससे तो उनकी नीयत यही थी कि भाई उनकी जाने की तैयारी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दो पंक्तियां उनके लिए कहना चाहता हूं कि वही सरदार मेरे लश्कर से बगावत कर बैठा, वही सरदार मेरे लश्कर से बगावत कर बैठा, जीतने के बाद सल्तनत जिसके हवाले करना। बहुत सही। ये हमारे साथ देवेंद्र सरवैया थे, जो कि जमीनी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।